हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है टीचिंग एग्जाम गाइड बाय शुभम सर में। तो ऑलरेडी हम लोगों ने दो वीडियो किया है पीवाईक्यू का, जिसमें मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस एग्ज़ाम ईएमआरएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन। हाँ, ये टीजीटी पीजीटी कोई भी पेपर है, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, सारे पेपर्स के लिए, हिस्ट्री, जोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे पेपर के लिए, म्यूज़िक, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें भी पूछ रहे हैं उन सारे पेपर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। दो मैंने पीवाईक्यू करा दी और तीसरे में मैं आप लोग को सिलेबस बताया कि क्या सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का। और चौथे में आज पहला क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, 11 क्लास का मैं पहला क्लास ये आज ले रहा हूँ, क्लास नंबर 4। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिकली टेंशन नहीं, चिल लेकर के पढ़ेंगे। एग्ज़ाम का डेट आ गया, आई नो, बट इससे बाहर नहीं आने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देना इस पे कि टीचर का भूमिका क्या है यार, क्या रोल है उसका और क्या उसका क्वालिटी है, व्यवसायिक गुण। एक्चुअली टीचिंग एक प्रोफेशन हो गया, तो उसका क्या गुण है, क्वालिटी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले ये देखो, मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं ऑलरेडी हमारे इसमें पोस्टेड हूँ अभी। एंड फिलहाल तो लग रहा है यूट्यूबर भी मैं बन गया हूँ। थोड़ा आप लोग का इतना सपोर्ट है एंड मेरे से जितना कंटेंट हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को देने का। हाँ, यहाँ टेलीग्राम चैनल आप लोग कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पे मैं फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग के लाइक आई थिंक 18,000 का मेंबर हो गए हैं हम लोग, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स इस फैमिली का पार्ट होने के लिए। तो बेसिकली देखो, ये क्या है ना कि एक आइडियल टीचर आप लोग को बनना है। अभी टीचिंग तैयारी कर रहे हो तो सबको ही हो कि भाई जाके सोचो क्लास में 30 बच्चे को पढ़ाना है आपको, एंड अप्रॉक्सीमेटली 250-400 बच्चों के बीच में आपको एक आइडियल टीचर बनना है। ओके, तो टीचर का रोल क्या होता है ना कि प्रेशर कितना भी आए भाई चिल से रहना है। ओके, तो आपको एज अ फैसिलिटेटर काम करना है। ये नहीं कि अभी क्लास में गए और शुरू हो गए, ओके बच्चों कॉपी निकालो, टुडे इज मंडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ऐसे नहीं करना है यार। एज अ फैसिलिटेटर बच्चे लोग को बताओ कि देखो बुक है बच्चों, तुम लोग पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उन लोगों को बस समझाना है, उनका दोस्त बनना है यार। कि कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 9th-10th में आप जा रहे हो सीनियर क्लासेस में, तो थोड़ा हार्मोनल चेंज होता है एंड बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो उनसे एज अ फ्रेंड बात करो कि क्या दिक्कत है। और फिलोसफर बन जाओ, थोड़ा कभी कभी दार्शनिक बातें करो कि कुछ भी लाइक चींटी 100 बार दाना लेकर चढ़ती है फिर भी उसकी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी कोशिश बेकार नहीं होती। तो अगर मेहनत आप करोगे तो आपका भी कोशिश बेकार नहीं होगा, और उसके गाइड बनो। ओके, तो इसमें बेसिकली बहुत सिंपल सा है कि आपको एक आइडियल टीचर कैसे बनना है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ओके, एंड ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा टीचर, अगर आपको आइडियल टीचर बनना है तो ध्यान रखना ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बस सिलेबस पूरा कराना आपका काम नहीं है, आपको एक डायनेमिक प्रोफेशनल होना है जिसका बस एक पढ़ाना ही नहीं काम है, बल्कि बच्चों का ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है। कि बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान अगर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, वो रीज़न जानो, एंड देन फिर उस पे उन लोग को सुधार करवाना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पे देखते हैं। तो इस चैप्टर में भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर पीवाईक्यू का कुछ देखेंगे हम लोग साथ में, एंड देन फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एकदम दिमाग को जोड़ देने वाले क्वेश्चंस हैं कि बच्चा अगर क्लासरूम में चौक से मास्टर आपको मार दिया तो आप क्या करोगे, बताओ। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, सबसे स्टार्टिंग है कि टीचिंग है क्या। तो ये एक सोशल प्रोसेस है, हाँ, जिसका एक जिम्मेदारी, एक पहलू टीचर भी है बट सोसाइटी भी है। तो टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसका मेन अल्टीमेट गोल क्या है कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाया जाए, बदलाव लाया जाए। और कैसा बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो कि पॉजिटिव हो। मतलब ये नहीं कि बदलाव आए, पहले बच्चा शांत था अभी फुल धमा चौकड़ी मचा रहा है, नहीं वैसा नहीं। एक पॉजिटिव आए जिसमें वांछित अपने अनुसार चेंज हम लोग ला सकें। तो देखो इसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि टीचर जो है सो बस बॉर्न, मतलब जन्मजात टीचर नहीं होता है बट उसको बनाया जाता है टीचर। ओके, पहला ऑप्शन ये है। ऐसा तो नहीं है ना यार, टीचर तो ऑब्वियसली टीचर ट्रेनिंग इसी के लिए बीएड तो हम लोग किए हैं 2-2 साल। ओके,
एंड पता नहीं उसमें क्या क्या हम लोग सीखे हैं, बच्चे लोग के TLM बनाना, सबको यार याद कर सकते हैं TLM बनाना, फिर क्लासेस लेना, टीचर ट्रेनिंग का बहुत सारा प्रोसेस है। ओके, एंड देन फिर सेकेंड इसमें है कि वर्ड ट्रेनिंग शुड नॉट बी यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचर। टीचर के टर्म में लाइक हम लोग को ट्रेनिंग नहीं यूज़ करने, गलत है, टीचर ट्रेनिंग तो होता ही है। अभी NEP में भी बात कर रहा है कि एक ईयर में टीचर लोग को 50 आवर का कंपलसरी ट्रेनिंग होना चाहिए, 50 आवर का। ओके, देन टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। ये लग रहा है कुछ कुछ सही है यार, टीचिंग साइंस भी है, मतलब साइंस मीन्स डाटा फैक्चुअल, और आर्ट है कि अपना कला कैसे आप दिखा सकते हैं बच्चों को बताने में, डांस करके पढ़ाइएगा या गाना गा के पढ़ाइएगा या जॉली जॉली हो करके पढ़ाना है, तो ये आपके ऊपर है। ओके, एंड डेडिकेटेड टीचर आर ऑलवेज टेंस। ये तो भाई मेरे को सही लग रहा है कि डेडिकेटेड जो टीचर होते हैं हमेशा दिमाग में टेंशन रहता है यार, क्या क्या क्या। तो एक्चुअली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आप लोग जान रहे हैं कि टीचिंग एक आर्ट और साइंस भी है। टेंस नहीं रहता है, ऐसा नहीं है, डेडिकेटेड टीचर मैं भी हूँ भाई। मैं टेंशन दिख रहा है मेरे को? नहीं, टेंशन नहीं है ना। अभी देखते हैं रोल्स के बारे में, हम लोग देखते हैं। एक टीचर है बट बहुत सारा वो टोपी पहनता है, बहुत सारा टोपी पहनता है और टोपी पहनाता भी है, ठीक है। तो पहला है कि टीचर एक फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर मीन्स सुविधा दाता, सुविधा प्रोवाइड करता है बच्चे लोग को। अब उसका क्या है ना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद का मेन आइडिया है। ओके, एंड टीचर जो है ना सो मंच पर बैठा ज्ञानी नहीं है कि बैठ करके बस ज्ञान दिए जा रहे हैं कि देखो ऐसा है कि तुम अपना भाई बदल लो आइडिया, ये नहीं है। टीचर जो है सो गाइड ऑन द साइड है, मतलब बच्चों के बगल में बैठ करके उसको सही गाइड देने वाला है। ओके, ज्ञान का डिक्टेटर नहीं है। ओके, लर्निंग का डायरेक्टर है। जैसे मूवी होता है ना, तो कैसे डायरेक्टर लोग बोलते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, वैसे ही टीचर का एक रोल डायरेक्टर की तरह है कि बच्चे लोग को डायरेक्ट करना कि बाबू तुम नीट पे तैयारी करो, तुम JEE में तैयारी करो, तुम जो है सो क्रिकेटर बन जाओ, और तुमसे बाबू कुछ नहीं होने वाला है, तुम जो है ना एक काम करो, तुम धमा चौकड़ी मत जाओ। ओके, नेक्स्ट देखिए, वही है कि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन हो फैसिलिटेटर ही लिखेंगे, टीचर इज अ जीनियस कुछ भी पूछ दे, नहीं, टीचर इज अ फैसिलिटेटर, ये ध्यान रखना है। सुविधा दाता, वायरल क्वेश्चन है, वायरल है भाई, रील से भी ज़्यादा वायरल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि टीचर एक नेता है, लीडर है, और लीडर कैसा? डेमोक्रेटिक लीडर। अभी 3 तरह के लीडर होते हैं। एक डेमोक्रेटिक है जो लोकतांत्रिक है, मतलब क्लास में सबको मौका देता है कि ठीक है मॉनिटर अगर बनाना है तो ये नहीं कि मेरे मर्जी का ही मॉनिटर बनेगा, बट ठीक है तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा मार्क्स अच्छा है, इस बार तुम बन जाओ, कोई बच्चा का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इस बार तुम बन जाओ, ऐसे करके डिसाइड करने वाला डेमोक्रेटिक लीडर। निरंकुश लीडर नहीं है, हिटलर स्टाइल नहीं है कि जो अपन बोलेगा वही सही है, ये नहीं है, ठीक है। बच्चे लोग को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देना है, क्लास को वन साइडेड नहीं रखना है, डबल साइडेड रखना है। ओके, बच्चे लोग भी पार्टिसिपेट करें, वो एक आइडियल टीचर है। ओके, तो देखो अभी मेरे को भी आइडियल टीचर बनना है, तो आप लोग भी कुछ जल्दी से कमेंट कर दो मेरे को कि कैसा लग रहा है वीडियो। अगर सही लग रहा है तो लाइक कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा कमेंट करके मेरे को ही बताओ कि मैं आइडियल टीचर हूँ या वोट डाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये अहस्तक्षेपी लाइक लेसेज फेयर मॉडल है। लेसेज फेयर मॉडल वो हो गया कि जो करना है करो भाई, अपने को कोई मतलब नहीं है। अभी सरकारी मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसे तो कोई टीचर होते नहीं है कि बस बैठे हुए हैं सोए हुए हैं अपना और बच्चा लोग कर रहा है पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं, तो ऐसे भी नहीं होना है। लेसेज फेयर वाले अहस्तक्षेपी भी नहीं होना है और ऑटोक्रेटिक भी नहीं होना है, निरंकुश भी नहीं होना है, डेमोक्रेटिक होना है, जिसमें बच्चे लोग को एज अ फैसिलिटेटर आप मौका उनको भी दीजिए और खुद भी जहाँ पे हो सके बच्चे लोग का गाइड कीजिए। अभी नेक्स्ट क्या है टीचर का, ये सारा नोट डाउन कर लें, लाइक पूछेगा एग्जाम में कि टीचर हैज़ अ रोल ऑफ काउंसलर फैसिलिटेटर A and B बोथ, तो A and B बोथ होगा। ओके, तो टीचर एक काउंसलर भी है। ओके, तो काउंसलर का काम क्या होता है ना कि बस सुनना बच्चे लोग के प्रॉब्लम का कि ओके बताओ बताओ। काउंसलर के पास कभी जाओगे ना तो बोलोगे कि पता है हमको चांद दिखता है, तो बोलेगा कि हाँ एकदम सही बोल रहे हो। काउंसलर मतलब आपका बात सुनता है पहले और फिर उसके बाद बोलता है कि चांद तो दिखेगा ना। कभी बहुत लोग के बाल नहीं रहते हैं तो वो अगर दिख रहे होंगे रात में तो वो भी चांद दिख रहा है, ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्शन दिख गया होगा। तो ऐसे करके फिर उसको सही रास्ता दिखाना है काउंसलिंग करके।
ओके। और टीचर, अब भाई बैंक के मैनेजर तो नहीं बन पाए, लेकिन अगर टीचर बन जाओगे तो मैनेजर है भाई। कोई बोलता है हम आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, मैनेजर बने, अगर टीचर बन गया सब बन गया। तो ये देखो टीचर एक क्या है, मैनेजर भी है। क्यों? क्योंकि उसको यार प्लानिंग करना पड़ता है ना, बहुत सारा चीज़। अभी प्लानिंग में क्या है कि टाइम को कैसे यूज़ करें, किस बच्चा को कैसे पिटाई करना, नहीं नहीं नहीं, बच्चे लोग को पिटाई नहीं करना है, ओके। कैसा टीएलएम यूज़ करें, ओके। और क्लासरूम को कैसे डिसिप्लिन में लाएं। डिसिप्लिन में लाने का पता ही है आपको तरीका, कि बच्चे लोग को मारना एकदम नहीं है, ठीक है। जॉली जॉली उनसे बातें करना है, उनके बारे में पूछो कि क्या उठा आई तू, खाना खाए, एंड देन इन्वायरमेंट अच्छा रखो। सब मैनेज करना होता है, बहुत लाइक मैनेजर है, आईएएस है, ओके। टीचर जो है सो एक इनोवेटर भी है और रिसर्चर भी है। तो इनोवेटर है कि नया नया आइडिया को यूज़ करना है, जैसे कि अभी डिजिटल यूज़ करना, अभी नया चैट जीपीटी जेमिनाई आ गया, तो क्लासरूम में बच्चे लोग को उसको बताना है कि देखो यार ये जेमिनाई कैसे, इससे बात करोगे तो ये आंसर देता है। और अपना ही लाइक रिसर्च करके कि मेरा कौन सा यूज़ नहीं हो पा रहा है मेथड, तो वो फिर से उसको इम्प्रूव करता है कि। और फिर अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कि इफेक्टिव टीचर की टॉप क्वालिटीज़। सुपर स्टार टीचर अगर बनना है तो क्या क्वालिटी होना चाहिए? तो सब्जेक्ट का तो मास्टरी होना ही चाहिए यार, विराट कोहली बनना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट में, आपको विराट कोहली बनना ही पड़ेगा। एंड देन कम्युनिकेशन स्किल, स्पष्ट बोलना, ये नहीं क्या ऐसे नहीं बोलना है, अच्छे से स्पष्ट बोलना है, वॉइस क्लियर हो। एंड फिर से मेरे को बताना है यार सही मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो टू वे डेमोक्रेटिक क्लासरूम हम लोग भी रखेंगे थोड़ा, ठीक है। और बच्चों के प्रति एम्पैथी रखना है। अगर कोई बच्चा यार मीन्स थोड़ा सा वेल टू डू फैमिली का नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसको आप छोड़ देना है, उसके लिए थोड़ा सा कोशिश करना है, जितना आप मदद कर सकते हैं आप मदद कीजिए। ठीक है थोड़ा बहुत पैसा लगता है अगर, लेकिन मुझे याद है मैं अपने स्कूल्स में मैं बहुत बच्चों का चप्पल वप्पल लेकर के आया हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो 200 400 500 का आता है। चॉकलेट्स मैं देता हूँ कभी कभी, तो ठीक है यार 200 400 रुपया। दया नहीं, हाँ दया नहीं दिखाना है कि अरे ले 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 कितना गरीब है इसके पास कुछ नहीं। इम्पैथी रखना है कि यार उसके प्रॉब्लम को आप समझें एंड देन सॉल्व करने का भी कोशिश करें, ओके। एंड देन धैर्यवान बनना है। धैर्यवान बच्चा अगर कितना भी हल्ला करे उसको मारना नहीं है, धैर्य रखिए। और पैशन और इंथुजियाज्म के साथ बच्चे लोग को पढ़ाते रहना, जुनून और उत्साह के साथ। बच्चा समझ रहे हो आपकी तरह हो कि नहीं मेरे को वीडियो स्किप कर देना है, बट फिर भी पैशन और जुनून के साथ अपना बच्चे को पढ़ाना है, ओके। एंड देन टीचर को एक फेयर भी होना चाहिए, इम्पार्शियल निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि वो बच्चा मेरे को हर रोज़ गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो अच्छा ठीक है एग्ज़ाम टाइम में उसको 4 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, सारे कोई सेम है। और अडेप्ट करना है, अनुकूलशीलता बनना है। ऐसा नहीं कि बच्चे लोग बोलें कि सर मेरे को डांस करना है, अभी गाना बजा है, तो ये नहीं कि नहीं 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 हम डांस नहीं करेंगे। कर लो यार, तुम टीचर हो, कुछ भी कर सकते हो, डांस कर सकते हो। बच्चे लोग बोले गाना गा दो दो गाना, कौन सा दिक्कत है। बट बच्चे लोगों को बोलना जॉली जॉली, ओके जॉली जॉली अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो अभी PYQ अभी KVS में क्या था, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि एक आइडियल टीचिंग के लिए एक टीचर को मतलब एक आदर्श शिक्षण हेतु अध्यापक को कैसा रहना चाहिए। स्ट्रांग रहना चाहिए एकदम कि नहीं हम तो नहीं हिलेंगे भाई, ये गलत है ना। स्ट्रांग कैसे रह सकता है? एब्सोल्यूट प्रिंसिपल कि ठीक है जो मेरा प्रिंसिपल है उसी पे हम लोग रहेंगे, ये भी नहीं। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होना पड़ता है ना, बुक्स में कुछ और लिखा रहता है, रियलिटी कुछ और रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स एज पर नीड। हाँ ये सही है कि फ्लेक्सिबल और एडेप्ट, देखो यहाँ पे आंसर भी है कि फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज पर नीड एंड नो प्रिंसिपल एट ऑल। ये तो बहुत गलत है, अगर प्रिंसिपल ही नहीं है आप गलत। प्रिंसिपल मीन्स वो स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मीन्स आपका विचार क्या है, आपका क्या स्ट्रिक्टता है, आप क्या सोचते हो। तो वो उसमें कठोरता नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर हम बोल दिए हैं कि यार यही सही है तो यही सही, ऐसा नहीं होता है। बच्चे का भी बात सुनो कि यार क्या बात है, एंड देन फिर उस पर एक बीच का कि ठीक है ऐसा एक सही निष्कर्ष निकालना है, ओके। एंड ये देखो ये मेरा मेनोनॉमिक्स से हम निकाले हुए हैं। याद है एक बार हम NEP में बताए थे आप लोगों को फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, ये 4 स्टेज मैंने बताया था। उसी तरह इसका भी है
LCM जान रहे हो ना, तो LCM लिखो एंड देन इधर F और I लगा दो। तो टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, लीडर है, काउंसलर है, मैनेजर है एंड इनोवेटर है। ओके, LCM लिखना है एंड देन F और I लगा देना है, ठीक है। अभी देखो यही हम लोग पढ़े अभी डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक टीचर में। तो डिफरेंस बस बहुत सिंपल सा है कि जो डेमोक्रेटिक होगा वो क्लास में मौका देगा सब बच्चे लोग को कि ठीक है डिस्कशन करो यार, तो तुम लोग अपने में बात करो। बट ऑटोक्रेटिक होगा वो बोलेगा डिस्कशन नहीं, इधर बस अपना ही चलेगा, अपन बोल रहा है दिन तो दिन, अपन बोल रहा है रात तो रात, कमांड होगा। ये गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिसीजन, अगर कुछ भी डिसीजन लेना है तो उसमें स्टूडेंट लोग को इन्वॉल्व किया जाएगा और ये खुद का डिसीजन ये लेगा कि नहीं हम अगर बोल रहे हैं हम गलत नहीं है, टीचर इज़ ऑलवेज राइट। ओके, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएगा ये डेमोक्रेटिक टीचर, और ये फियरफुल इन्वायरमेंट, डर का माहौल रहेगा कि बच्चा लोग कुछ भी नहीं करा। अभी देखो मेरा प्रिडिक्शन है कि ये फैसिलिटेटर यार याद कर लो, इसी से मतलब मोस्टली मेरे को लग रहा है पूछेगा। टीचिंग स्टाइल को थोड़ा सा डेमोक्रेटिक रखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ में। इम्पैथी और सिंपैथी का मतलब समझ लो। इम्पैथी हो गया तुमको कि किसी के लिए काम मतलब काम करना, अगर बच्चे को चोट लग गई तो उसको मदद करना, लाइक उसके लिए बैंडेज का जुगाड़ करना। एंड देन सिंपैथी क्या हो गया, ले चोट लग गया बाबू को बट कोई काम नहीं करना, ये सिंपैथी हो गया। एंड प्रोफेशनल एथिक्स रखना है, अपने कलीग के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे कि इसका मैं क्वेश्चन आप लोगों को बाद में कराऊंगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है उसको आपको अपने पास रखना है, वो किसी टीचर के साथ शेयर नहीं करना है कि पता है वो जो है सो क्लासरूम में बदतमीजी करता है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ओके, और नेचर ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग इज एन हमेशा याद रखना है कि आर्ट और साइंस होगा। टीचिंग बस आर्ट ही नहीं है, टीचिंग बस साइंस ही नहीं है, दोनों है। ओके, और यही चैप्टर समरी भी मैं दिया हूँ, रोक करके आप लोग देख लीजिएगा कि फैसिलिटेटर है, गाइड ऑन द साइड है, और टीचर से का डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। एंड देन सब्जेक्ट मास्टरी, कम्युनिकेशन, पेशेंस, इम्पैथी, सिंपैथी से ज़्यादा अच्छा है। ओके, और प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है कि फेयर होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टीचर, और टीचर को भी हमेशा एक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। टीचर भी लर्नर होगा तब भी वो अपने में इम्प्रूव लाएगा। तो मेरे को भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैं अपने में इम्प्रूवमेंट लाऊं ताकि और अच्छा टीचिंग हो पाए। ओके, डिटेल में हम लोग पढ़ लिए, अब थोड़ा क्वेश्चन का लाइक असली तैयारी है वो अपन लोग करते हैं, एंड आई होप सो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आधुनिक लाइक रचनावादी वही कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में कि टीचर की प्राथमिक लाइक फर्स्ट काम क्या है टीचर का। ओके, तो हम लोग क्या बताए हैं, एफ, अभी हम लोग पढ़े थे ना LCM एंड F और I लगा रहे थे लास्ट में। तो टीचर इज अ फैसिलिटेटर, टीचर इज अ लीडर। ओके, तो टीचर इज अ फैसिलिटेटर, यहाँ देखेंगे हम लोग आंसर बी है। सुविधादाता है, ये सब है, ये भी है ऑब्वियसली, इंस्ट्रक्ट तो करता ही है, बट यहाँ का बेस्ट आंसर है फैसिलिटेटर। अगला प्रश्न है कि नेचर ऑफ टीचिंग बताना है, कि प्राकृतिक बताना है कि टीचर का कौन सा लाइक नेचर है टीचिंग का। साइंस है, आर्ट्स है, बोथ आर्ट एंड साइंस है, विज्ञान भी है और कला भी है, नाइदर आर्ट एंड नॉर इन साइंस। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान रख के लेना है। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ टीचर, मिसेस शर्मा आ गई। ओके, शर्मा जी आई हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो उनका बच्चा जो है ना सो कंसिस्टेंटली होमवर्क नहीं कर पा रहा है। मैम बोल रही है कि बेटा होमवर्क कर लो, और बच्चा जो है सो होमवर्क ही नहीं कर पा रहा है। वो अगले दिन फिर आ जाता है कि मैडम हमसे तो नहीं हो पाया। तो अभी उनको लाइक कौन सा प्रोफेशनल क्वालिटी उनको यूज़ करना है, तो उनका अभी उनको सब्जेक्ट का एकदम मास्टरी यूज़ करना है कि आओ बैठो तुमको हम पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक, तो पूरा एकदम उसको ज्ञान दे देना है, मेरे को तो नहीं लगता है यार। या इम्पैथी, हाँ थोड़ा सा इम्पैथी दिखाना है कि देखो यार क्या हो गया, क्यों नहीं होमवर्क किया, क्या मम्मी पिटाई की है, पापा पिटाई की हैं, या फिर उसका भाषा का स्किल की ये बदतमीजी कर रहा है यार, ये मेरे को ये भी नहीं लग रहा है यार। पंचुअलिटी है, समय पे उसको बोलेंगे देखो 5 बजे करो, उसके बाद तो नहीं, इसका आंसर होगा बच्चे के साथ इम्पैथी के साथ बात करना है कि क्या हो गया बाबू, क्यों नहीं कियो होमवर्क, ऐसे करके। अगला है
कि बच्चों में अगर डिज़ायरेबल चेंज लाना है बिहेवियर में, तो ये किस एस्पेक्ट का टीचिंग है? लाइक ये प्राइमरी है। प्राइमरी मीन्स क्या होता है ना, प्राथमिक। सबसे फर्स्ट जो मतलब यूज़ होगा वो प्राइमरी हो गया, प्राथमिक हो गया। सेकेंड आपका हो गया सेकेंडरी। तो जो अभी हम लोग डेफिनेशन बात किए ना, टीचिंग का मेन क्या है कि बच्चों के बिहेवियर में एक चेंज लाना, पॉजिटिव चेंज लाना। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यही है, चेंज इन लर्नर बिहेवियर, कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाया जाए। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि एक जो टीचर है वो क्लासरूम को अच्छे से शेड्यूल मैनेज कर लेता है, और उसके बाद फिर लर्निंग मटेरियल भी वो अच्छे से अपना गाइड करता है, मतलब ओवरऑल वो सिलेबस भी कंप्लीट कर देता है प्राइमरीली। तो भाई बहुत बड़ा ये तो आईएएस वाला काम कर रहा है। तो वो टीचर लाइक मतलब क्या काम कर रहा है? काउंसलर का काम कर रहा है, लीडर का कर रहा है, मैनेजर का कर रहा है, या इनोवेटर का कर रहा है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं, थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं। इसका आंसर आप लोग को बताना है, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? ये जो आंसर लिखा है मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का व्यावसायिक लाइक प्रोफेशनल एथिक्स का हिस्सा नहीं माना जाता है? अच्छा, क्वेश्चन में यह ध्यान देना है, अगर नहीं रहे तो ध्यान देना, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, ठीक है? बच्चों के साथ इम्पार्शियल रहना है, रहना ही है इम्पार्शियल, वही बताया ना अभी, कि कॉन्फिडेंशियली बच्चे लोग का रिकॉर्ड गोपनीय रखना है, बताना नहीं है किसी को, ठीक है? ये क्या है कि पर्सनल ओपिनियन अबाउट द, अच्छा, टीचर्स के साथ अपना पर्सनल ओपिनियन किसी बच्चे के बारे में साझा करना। यार ये नहीं होगा ना, बच्चे के बारे में क्यों बात करना, अपने बात करो ना, क्या नंबर क्या है, कहाँ जाना है, चलो कहीं घूम के आते हैं बाइक से, ओके? या फिर इंगेज इन कंटिन्यूस प्रोफेशनल, ऑब्वियसली ये तो होगा ही। तो नहीं है, तो यही एक नहीं है कि बच्चों के लाइक पर्सनल ओपिनियन कि बच्चा बदमाश है क्या है, उसको आप टीचर के साथ नहीं शेयर करेंगे, ओके? अगला प्रश्न है कि अगर स्टूडेंट आस करता है एक ही क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन, सर आई हैव अ प्रॉब्लम, ये करके पूछता है, तो आप क्या करेंगे? उसको पकड़ के उसको सब्जेक्ट नॉलेज दे देंगे कि अभी बैठो, तुमको पूरा नॉलेज एक ही बार में हम कंप्लीट कराते हैं, या फिर धैर्य से उसको समझाएंगे कि क्या बाबू क्या हो गया प्रॉब्लम, ओके? या फिर वही संवाद कौशल और लीडरशिप का यूज़ करेंगे। तो इसमें पेशेंस का यूज़ करना है ना, ये आंसर है। धैर्य का यूज़ करना है कि गुस्सा नहीं होना है, समझते हैं कुछ कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक नया मोबाइल ऐप को टीचर यूज़ करता है और इंटरेक्टिव गेम खिलाता है बच्चे लोग को, ताकि बच्चे लोग जो है सो ईजिली उस चीज़ को समझ पाएँ। तो अभी टीचर क्या बन गया? टीचर तो बताएं ही भाई, दुर्गा में एक तरह से 10-10 हाथ है उसके, कभी फैसिलिटेटर वो बनेगा, कभी लीडर बनेगा, कभी वो मैनेजर बन जाएगा, कभी वो इनोवेटर बन जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, LCM F और I लास्ट में होगा। तो ये अभी फैसिलिटेटर बना क्या? सोच सकते हो फैसिलिटेटर है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट काउंसलर, काउंसलिंग तो नहीं किया। इनोवेटिव, हाँ कुछ नया किया, नहीं लग रहा है आप लोग को कुछ नया किया, न्यू मोबाइल ऐप, नया मोबाइल ऐप पढ़ा रहा है। मैनेजर, सब सही है, बट परफेक्ट कौन है वो हम लोग को देखना है। तो ये इनोवेटर है, ओके? इनोवेट किया, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे मौलिक उद्देश्य ही क्या है टीचिंग का? कि सिलेबस को कंप्लीट करना है? मेरे को तो नहीं लग रहा है। कि स्टूडेंट को परीक्षा के लिए तैयार करना है? फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, ये कुछ यार सही लग रहा है कि मीनिंगफुल लर्निंग करना है, डिसिप्लिन क्लास में बना के रखना है, नहीं। मीनिंगफुल लर्निंग, बच्चे लोग को मीनिंगफुल लर्निंग, कुछ समझ में आए, जितना वो समझे समझ में आए। मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आए, ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, ओके? व्हाट डज एडेप्टेबिलिटी एज अ टीचर क्वालिटी मीन? कि टीचर अगर अनुकूलनशीलता है, उसमें अनुकूलनशीलता है, तो उसका अर्थ क्या है? मतलब क्या है कि मतलब वही है ना कि टीचर तुरंत लाइक अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। अगर उसको अभी क्लासरूम में बच्चे लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा इंटरटेनिंग कर दे रहा है, तो स्टिक कर रहा है एक फिक्स्ड। देखो फिक्स्ड विक्स सब बहुत रॉन्ग है इसमें, जहाँ आए फिक्स्ड उसको काट दो, ठीक है? सेम मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट, नहीं,
अरे सेम मेथड कैसे, बच्चा तेज है तो उसके लिए अलग मेथड होगा, बच्चा भुसकोल है तो उसके लिए अलग मेथड होगा। मॉडिफाइंग टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के अनुसार अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना है, यही सही है। ओके, रेसिस्टिंग चेंज इन करिकुलम, नहीं ये भी गलत है, तो इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक कैसे काम करता है। ओके, तो वो डिक्टेटर हो जाता है, तानाशाह कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, या फिर बच्चों के साथ को पार्टिसिपेट करता है लर्निंग प्रोसेस में, वो भी सिखाता है और बच्चे लोग भी सीखते हैं। ओके, पैसिव ऑब्जर्वर, या फिर बस साइड में खड़ा हो जाता है कि करो देखते हैं क्या करते हैं, और स्ट्रिक्ट या फिर डिसिप्लिन मेंटेन करता है। नहीं ये सब देख रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के जनरल क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हो, इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न है कि एक गुड टीचर आर मेड नॉट बॉर्न, एक अच्छा शिक्षक पैदा होता है, सॉरी बनाया जाता है, पैदा नहीं होता है, ये है। तो एक टीचर जो है सो नेचुरल टैलेंट है, गलत यार, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा रहता तो फिर बीएड क्यों करवाया जाता, ठीक है। एनी वन कैन टीच विदाउट ट्रेनिंग, ये भी गलत है, बिना ट्रेनिंग के आप टीएलएम बनाना कैसे सीखेंगे, नहीं सीख सकते ना। हाँ, टीचिंग कैन बी डेवलप थ्रू प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है। ओके, एंड देन हम लोग देखेंगे सम टीचर्स आर डेस्टिन टू बी बैड टीचर, तो देख लो कहीं तुम लोग के लिए तो नहीं है कि बुरा शिक्षक बनोगे यार तुम लोग, नहीं अच्छे बनोगे, कमेंट बॉक्स में बताना कि अच्छे बनोगे या बुरा बनोगे, आंसर सी है। ओके, अगला है कि अ टीचर प्राइमरी मतलब एक प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, फिर से टुवर्ड सोसाइटी, लाइक सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति। हाई मार्क्स, इन स्कूल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, स्कूल का प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल सर का फॉलो करना, नहीं। हाँ, प्रिपेयर द स्टूडेंट टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन, ये सही लग रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, या फिर पार्टिसिपेट करना कम्युनिटी फेस्टिवल, ऑब्वियसली पार्टिसिपेट, लेकिन ये मेन उद्देश्य है कि बच्चे लोग को लाइक रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव बनाना है। व्हाट इज टीचर सेंस ऑफ ह्यूमर कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, लाइक टीचर का सेंस ऑफ ह्यूमर है, मजाकिया अंदाज क्यों इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, क्योंकि वो सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवा देगा। रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, हाँ ये हो सकता है, एक तनाव मुक्त लाइक फुल चिल जॉली जॉली माहौल बनाने में हेल्प करता है। और टीचर सीरियस नहीं है, टीचिंग का ऐसा नहीं है यार, ह्यूमरस है। मैं लग रहा हूँ आप लोगों को कि सीरियस नहीं हूँ, बताओ सीरियस हूँ मैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब, ऐसा नहीं है, कोई अगर खरूज भी है चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर बी है कि तनाव मुक्त और सका थोड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो अगला फिर मैं वीडियो लाऊंगा न्यू टॉपिक पे, तो वो आप लोग देख लेना। अभी है टीचर रोल एज अ लीडर बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, तो स्टूडेंट को खूब पनिशमेंट करना, होमवर्क नहीं करे उसको जो है सो 50 बस की करवा दो, ऊपर नीचे अप डाउन, या फिर चेयर बनवा दो। अब नहीं होता है, पहले होता था, अब बच्चे लोग उल्टा जो है सो ओके। लेक्चरिंग द इंटायर पीरियड, बस खड़े हो जाओ और शुरू हो जाओ कि देखो मित्रों, ये भी नहीं करना है। गाइडिंग द क्लास टुवर्ड अचीविंग अ कॉमन लर्निंग गोल, ये सही है ना, कि टीचर का प्राइम मतलब रोल एज अ लीडर इसी में है। ओके, एंड देन रिपोर्टिंग स्टूडेंट मिसबिहेवियर टू देयर पेरेंट्स, नहीं यार कंप्लेन करके क्या ही मिलेगा, बच्चों का शिकायत करके कुछ नहीं मिलेगा, तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ओके, तो इसका अगर वीडियो चाहिए आप लोग को तो यहाँ मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं वीडियो टेलीग्राम चैनल लिंक पे। ओके, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना।